हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ सब अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। आज के दिन के लिए खुदा का धन्यवाद करेंगे, सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सुबह से लेकर अब तक हमें संभाल के रखा, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम पवित्र परमेश्वर की हजूरी में हैं, उसका आदर हो, उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो, उसके राज्य की बड़ाई हो। वो राजाओं का राजा, परम प्रधान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, हम उसका धन्यवाद करते हैं। उसकी हजूरी में यीशु मसीह के नाम से बैठे हैं और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है, उसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। सब बातों के लिए महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिले। इस वक्त मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरे बेटा बेटी जितने भी जुड़े हैं, सबको प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। अपनी दया करे, अपना अनुग्रह करे, अपने राज्य के लिए प्रभु परमेश्वर आप इन सबको इस्तेमाल करें। आपका धन्यवाद प्रभु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, हर एक भाई को, हर एक बहन को तेरे हाथों में सौंप कर और हर घटी को, हर कमी को प्रभु तेरे नाम से दूर करता हूं। प्रभु परमेश्वर अभी और इसी वक्त तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी रक्षा करे, हमारी सहायता करे। हर प्रकार की गड़बड़ी की दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से आग लगाता हूँ। और पवित्र परमेश्वर आप है ना, डांटिए सारी बुराइयों को, सारी बुरी आत्माओं को और उन शैतान की योजनाओं को जो हमें परेशान करती हैं। आपकी सामर्थ हम सब के ऊपर रिलीज हो जाए। मैं यीशु मसीह के लहू का बाड़ा अपने चारों तरफ, अपने घर परिवार के चारों तरफ और इस पूरी कलीसिया के चारों तरफ लगाता हूँ। आपका धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। हम इस वक्त एक मन होकर परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सब बोलिए आमीन। तो कल हमने जो सीखा था उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि हमने यहाँ से सीखा था, भलाई करने के कारण सताव। ये सभी के साथ होता है, ये चीज़ जरूरी है, ये परीक्षा होना बहुत जरूरी है। हम सब लोग कभी ना कभी, कैसी न कैसी परीक्षाओं में जरूर फंसे होंगे। कभी किसी ने सताया होगा, किसी ने परेशान किया होगा, किसी ने ताने मारे होंगे। ठीक है, ये सारी बातें हमने सहन करी हैं और फिर भी सब कुछ सहन करके हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है। अगर डर कर, अगर सताव नहीं हुआ है तो हम क्या है, डर कर सेवा करते हैं। क्या करते हैं, डर कर। हमारे अंदर एक डर होता, भय होता, हाँ कभी कोई सुन ले, कभी कोई देख ले, कभी किसी को पता चल जाए कि भी हाँ हम तो यीशु को मानते हैं, तो ये डर होता है। लेकिन जैसे ही लोगों के सामने हम आते हैं, हमारा सताव होता है, लोग हम सरेआम आ जाते हैं, खुल के आ जाते हैं और जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें संभाल लेता है, तो उस टाइम पे आपके अंदर एक नया बल होता है, एक नया जोश होता है कि अब मुझे किसी का डर नहीं है। हालेलुया। अब वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मेरी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, कोई मुझे यीशु कह रहा है, कोई मुझे क्रिश्चियन कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका डर उस सताव के कारण निकल चुका है। वो सही डायलॉग है कि डर के आगे जीत होती है। अगर हमें भी जीतना है तो इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी डरते हैं यीशु मसीह का नाम बताते हुए, मतलब लोगों को, किसी को बताते हुए कि भाई हाँ मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और उसने मेरे जीवन में ये काम किया, मैं ऐसा था, मैंने यीशु मसीह को चुना और उसने मेरे जीवन में ये कर दिया और आज मैं ऐसा हूँ। ये दो तीन बातें बताने में है ना, लोग संकोच करते हैं, बता नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी यही है कि हमें अपनी गवाही को बताना है। परमेश्वर हमें यही सिखाता है और इसी के लिए हमें परमेश्वर परीक्षाओं में से निकालता है, ताकि हम खरे सोने बन जाए, खरे हो जाए और जो विरासत में प्रभु ने अनंत जीवन और उद्धार हमारे जीवन में हमारे लिए विरासत में रखा है, उसको हम पा सके। हालेलुया। आज का वचन हम पढ़ते हैं पहला पतरस 3 अध्याय, उसका 18 वचन से आगे हम पढ़ेंगे, 1 या 2 वचन जितने भी प्रभु हमें अगुवाई करेगा। इसका शीर्षक लिखा मसीह का दुख। हालेलुया। अभी हमने ऊपर सीखा कि भलाई करने के कारण सताव। क्या यीशु मसीह अपने फायदे के लिए आया था धरती पे? आपके लिए एक सवाल है, क्या यीशु मसीह कोई लालच था उसको धरती पे आने का? क्या कोई उसको हमारे हमारे फायदे के लिए आया था पास्टर। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। मतलब प्रभु यीशु मसीह कोई ऐसे अपने खुद के लालच के लिए नहीं आया, वो हमारे लिए भलाई करने के लिए ही आया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुना है कभी कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए, तुम्हारे लिए हानि और नाश की नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह भी एक योजना के तहत हमारे बीच में आया था, तो क्या वो हमारी हानि के लिए आया था? नहीं, वो हमारी भलाई के लिए आया था। और भलाई के लिए जब आया तो उसको क्या किया गया? वो हमारी भलाई के लिए आया और उसका क्या हुआ? सताव हुआ। लोगों ने उसको मारा, पीटा, गालियां दी, उसका सुनी नहीं, उसकी एक नहीं मानी। लेकिन उसके पास भूखे आते थे, तिसाए आते थे, नंगे आते थे और भिखारी आते थे,
सब आते थे और शिफा पाते थे, और जो दुष्ट आत्माओं से सताए हुए थे वो भी उसके पास आते थे, बीमार लोग थे वो भी उसके पास आते थे, सबको प्रभु परमेश्वर चंगा करता था। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसने भलाई के काम किए, सब कुछ भला किया, लेकिन फिर भी उसका क्या हुआ? सताव हुआ, उसने दुख सहा। ये बात यहां तक सीखने के बाद अब हम सीखेंगे कि मसीह का दुख क्या था। मसीह ने ऐसा कौन सा दुख उठाया, क्या सहा, क्यों सहा, किस कारण सहा? क्या वो पापी था? क्या उसने कोई गलत काम कर दिया था? क्या उसने कोई नुकसान कर दिया था किसी का, जब जाके उसको इतना दुख सहाना पड़ा? हालेलुया। तो आज अभी है ना, इस शीर्षक से हम सीखेंगे कि मसीह का दुख क्या है। हालेलुया। 18 वचन में लिखा है, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। हालेलुया। इसीलिए कि मसीह ने भी, किसने? यीशु मसीह ने अधर्मियों के लिए, किसके लिए? धर्मियों के लिए नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने धर्म के काम किए थे, मैंने अच्छा काम किया था, इसीलिए मेरा उद्धार हो गया है, इसीलिए मैं बचाया गया हूं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया। नहीं, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, प्रभु यीशु मसीह धर्मी था, है और हमेशा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह धर्मी था, धर्मी है और धर्मी रहेगा, लेकिन उसने क्या किया? अधर्मियों के लिए पापों के कारण, अधर्मियों के पापों के कारण एक बार दुख उठाया। यीशु मसीह ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार दुख उठाया, कोड़े खाने के बाद, क्रूस उठाने के बाद, क्रूस के ऊपर मृत्यु के बाद, उसके बाद कब्र में रखे जाने के बाद, जब वहां पे कब्र में डालने के बाद जब वो जिंदा हो गया, उसके बाद उसका कोई दुख नहीं, उसको फिर कोई दुख नहीं रहा। उसने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार दुख उठाया, पापों के कारण। किसके पापों के कारण? अधर्मियों के पापों के कारण। और एक धर्मी व्यक्ति ने क्या किया? दुख सहा, दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। एक सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, सिर्फ एक उद्देश्य के लिए। मैंने है ना जितने वचन पढ़े हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके आने का सबसे मेन मकसद क्या था? यीशु मसीह के आने का सबसे मेन मकसद क्या था? वो पुराने नियम में उसकी भविष्यवाणी करी गई। अच्छा, जो जब यीशु मसीह आया तो उस टाइम पे भी वो आके और लोगों को प्रभु का, परमेश्वर का राज्य के बारे में बता रहा था। और जब यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य दिया गया तो उस टाइम पे भी यीशु मसीह था, वहां पे भी आने वाले समय में यीशु मसीह होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक मेन मोटिव था यीशु मसीह का धरती के ऊपर आना, और वो आपको है ना इस वचन में आज आप सीख सकते हैं। ठीक है, पूरी बाइबल के अंदर आप अगर पूछ ले कि यीशु मसीह क्यों आया, वो इसीलिए आया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। एक एक बिना पाप से छुड़ाया हुआ एक अधर्मी व्यक्ति परमेश्वर से बात तक नहीं कर सकता। एक अधर्मी व्यक्ति परमेश्वर से बात तक नहीं कर सकता अपनी अपनी ओर से। हालेलुया। अपनी तरफ से हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते अगर हम पाप में हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे बात कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर पापियों से भी बात कर सकता है, और वो धर्मियों से भी और अधर्मियों से भी, दोनों से बात कर सकता है। उसने धर्मियों के लिए भी और अधर्मियों के लिए भी, दोनों के लिए लहू बहाया। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई मैं धर्मी था इसीलिए प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर आया। नहीं, उसने कहा अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, सिर्फ इसीलिए कि हम परमेश्वर के पास पहुंचाए जाएं। एक खाई थी हमारे बीच में, और कल या परसों को है ना एक चैनल के ऊपर वीडियो आएगा, उस वीडियो में शैतान का सामना करना, शैतान को बांधने के बारे में टाइटल है उसका, और वो चैनल पे वीडियो आएगी। उसके अंदर मैंने 7 वचन बताए हैं। आप सातों वचनों को है ना लास्ट तक वीडियो को देखना, उसमें आपको है ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में बड़ा गहरी बातें, बहुत ही मतलब जोश के साथ आपको वह बातें समझ में आएंगी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और आप शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं वो भी सारी बातें उसके अंदर पता चलेगी। ठीक है, तो हमें यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे एक बात सीखने को मिल रही है। बहुत से भाइयों को, बहनों को पता नहीं होता कि भाई यीशु मसीह क्यों आया। कोई कहता मेरे पापों के लिए आया, कोई कहता उसके लिए आया, कोई कहता उसके लिए आया, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया। बहुत से अलग अलग से जवाब हैं सभी के, लेकिन बाइबल यहाँ पे सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया, इसीलिए दुख उठाया उसने, इसीलिए पूरी योजना बनाई गई कि भाई हम सारे के सारे पापी लोग किससे मिल जाए? परमेश्वर से। हमारा जो रिश्ता टूट गया था आदम के समय पर पाप करने के द्वारा, आज्ञा तोड़ने के कारण, उस टूटे हुए रिश्ते को दोबारा से जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को धरती के ऊपर आना पड़ा, क्योंकि पाप ही ऐसा कर दिया था, गलती ही ऐसी कर दी थी आदम ने कि वो अपने पिता से बिछड़ गया था। हालेलुया।
अपने पिता से वो बिछड़ गया था। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, सिर्फ समझने के लिए कि आपको हिंट मिल जाए कि प्रभु परमेश्वर ने ऐसा किस लिए किया। हालेलुया। एक एक पिता है, एक उसका छोटा सा बच्चा है, और दोनों के दोनों कहीं कुंभ के मेले में, कुंभ का मेला बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर है ना लोग खोए जाते हैं, तो उधर कुंभ के मेले में वो घूमने के लिए चले गए। जा रहे थे मजे में, मस्ती में, खाते पीते अच्छे तरीके से जा रहे थे, चले गए वहां पे। जाने के बाद क्या हुआ, छोटे बच्चे को उसके पिता ने सारी इच्छाएं पूरी करी, उसकी सारी बातें दी, उसको सब कुछ दिखाया, सारे खेलों में खिलाया उसको, और जो कुछ भी वहां पे होता था वो सारी चीजें उसको दी। मस्ती कर रहे पिता और पुत्र दोनों के दोनों वहां पे। ठीक है, तो क्या हुआ कि कुछ ऐसी बात हुई कि किसी खिलौने वाले ने उस छोटे से बच्चे को अपनी तरफ इशारा करके बुला लिया, और वहां पे बुला करके उस छोटे से बच्चे को बहका दिया। और उसका पिता है ना, भीड़ इतनी थी तो उसका पिता उसको देख नहीं पाया, या फिर वो उसको ढूंढ रहा था, तो वो उसको दूसरी जगह ढूंढ रहा था, और बच्चा उस खिलौने वाले के पास थोड़ा सा साइड में ले जाके उसको और दूसरी जगह लेगा, बहका लिया। उसको बोला कि तेरे को ये खिलौना दूंगा, तेरे को ये खिलौना दूंगा, ये चॉकलेट दूंगा, थोड़ा बहुत खिला पिला के उस बच्चे को साइड में ले गया, और साइड में ले जाके उसको उसके पिता की नजरों से अलग कर दिया। अब वो बच्चा तो खो गया, उसका पिता उसको ढूंढता फिर रहा है। हालेलुया। अब वो बच्चा तो खो गया है, वो बच्चा तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो तो किसी के अंडर में चला गया है, किसी ने उसको बहका दिया है, भरमा दिया है। अब वो थोड़ी देर तक खुश रहेगा, लेकिन जब उसको पापा की याद आएगी तब वो पुकारेगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। हालेलुया। क्योंकि वो जो खिलौने वाला था, वो बच्चों की स्मगलिंग करने वाला था, बच्चों को बेचने वाला था, ऐसा आदमी था वो। तो उसने उस बच्चे को बहका के वो दूसरी जगह पे लेके चला गया। अब सुनिए क्या होता है, वो जो पिता है उस बच्चे का, वो ढूंढता फिर रहा इधर उधर, वो हाथ पैर मार रहा कि मेरा बेटा किधर गया, मेरा बेटा किधर गया। अब वो सभी के पास ढूंढ रहा, उसको सभी गलियों में जा रहा। तो उसने क्या किया, उसने एक काम किया। वो एक अनाउंसमेंट करने वाला होता है कोई उस जगह पे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, उसके पास गया दौड़ करके। वहाँ पे जाके उसको बोला कि भाई मेरे लड़के का नाम ये है, ऐसा रंग है, ऐसा कद है, और उस लड़के को अगर कोई भी देखे तो प्लीज़ उसको है ना अनाउंसमेंट हाउस के अंदर जहाँ पे से अनाउंस हो रही है वहाँ पे उसको पहुँचा दिया जाए। हालेलुया। अभी क्या हुआ, उसके पिता ने पूरी जोर लगाया, वो उसको अनाउंसमेंट भी करवा दिया, फिर जगह जगह पे ढूंढ रहा है। वहां पे जो पुलिस थी या जो भी प्रशासन था, जो भी वहां पे रक्षा करने वाले थे, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरा बच्चा गुम हो गया है, तो सब ढूंढने फिरने लग गए। हालेलुया। अब जब बच्चे को ढूंढने फिरने लग गए तो क्या हुआ कि जब सब जगह अनाउंसमेंट हो गई, तो वो बच्चा और उस वो जो खिलौने वाला था वो किसी ने देख लिया, और देखने के बाद है ना उसको पुलिस ने पकड़ लिया, और पकड़ करके उस बच्चे को कहाँ पे ले आए, अनाउंसमेंट हाउस के अंदर ले आए, और वहां पे लेके आके उसको उसके पिता के पास सौंप दिया। हालेलुया। अब आप इस बात से क्या सीखते हैं कि एक बेटा है ना जो खो गया है, वो बहुत कुछ नहीं कर सकता है अपने पिता से मिलने के लिए, क्योंकि वो बहकाया गया है। लेकिन उसका पिता समझदार है, उसका पिता उसको पता है कि भाई यहाँ पे किस तरीके से कैसी कैसी व्यवस्था है, किस तरीके से इसको सुलटना है, सुलझाना। उसने योजना बनाई, उसने 2 मिनट सोचा, उस दुख से बाहर निकल के 2 मिनट के लिए सोचा कि मैं अब कैसे ढूंढ सकता हूँ अपने बेटे को। तो उसने अनाउंसमेंट वाले के घर वहां पे जाके बात करी, और पुलिस प्रशासन जो था उनसे बात करी, तो उन्होंने सभी ने मिल करके पूरी खोजबीन कर दी, और उनको उनके पिता से, उस छोटे से बच्चे को उसके पिता से मिला दिया गया। हालेलुया। अब आते हैं परमेश्वर के पास। पिता परमेश्वर ने अदन की वाटिका लगाई, और उस अदन की वाटिका के अंदर क्या किया, अपने बेटे को अपनी बेटी को दोनों को है ना वहां पे रहने के लिए छोड़ दिया, और सारी आशीषें उसको दे दी। वहां पे एक खिलौने वाला आया बहकाने के लिए। आप सब जानते हैं इस बारे में, इस पूरी कहानी को आपको पता है। तो वो जब वो खिलौने वाला आया और उसने बहकाया कि भाई आ जाओ मेरे पास तुम्हारे लिए और भी बहुत अच्छा वो है, और उसने क्या किया, उसके पिता से उनका आज्ञा को तोड़ने के लिए उनको मजबूर कर दिया, और उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया, और वो पाप में आ गए, और वो शैतान उनको है ना उस अदन की वाटिका में से निकाल करके धरती के ऊपर ले आया, संसार के अंदर ले आया, पाप में ले आया, और पाप आ गया तो पिता से वो बिछड़ गए। लेकिन उन बेटा बेटियों ने मड़ी ही थोड़ी सी भी मतलब वो नहीं करी, मेहनत नहीं करी कि हम अपने पिता से कैसे मिले। नजर नहीं मिला पाए वो, ना ही वो मतलब कोई भी तरीका ढूंढ नहीं पाए, और ना ही उन्होंने कोशिश भी करी होगी, लेकिन वो पिता के पास नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो पापी हो चुके थे और परमेश्वर पवित्र है। तो खुद परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने योजना बनाई,
उसने एक ऐसी योजना बनाई कि भाई मेरे बेटा बेटी मैंने बड़े प्यार से बनाया है, इनको बड़े अद्भुत तरीके से अपनी सांस इसके अंदर डाली है। क्या हो गया अगर इनको किसी ने बहका दिया है, अगर इनके अंदर पाप आ गया है तो कोई बात नहीं है, मैं पाप को माफ कर सकता हूं, मेरे अंदर ये अधिकार है, मेरे पास, मैं पापों को माफ कर सकता हूं। तो परमेश्वर ने क्या किया, खुद को एक योजना का हिस्सा बनाया। उसने अपने आप को यीशु मसीह के रूप में धरती के ऊपर एक आम इंसान की तरह धरती के ऊपर एक इस तरीके से लेके आया कि कोई उसको पापी ना कह सके। वो जन्म भी ऐसे हुआ कि वो पाप में ना गिना जाए। तो इसीलिए जब वो बच्चा जब यीशु मसीह धरती के ऊपर आया, खुद परमेश्वर पापियों के बीच में आया, अधर्मियों के लिए, उन सारे अधर्मियों के लिए जिन्होंने अधर्म किया था, पाप किया था, उनके लिए एक धर्मी खुद परमेश्वर ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, सभी के लिए बलिदान हो गया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। अब ये योजना थी परमेश्वर की कि जिसने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिसने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया वो पिता के पास पहुंच गया। हालेलुया। हम खोए हुए थे, भटके हुए थे, हमारा कोई ठिकाना नहीं था, कोई भी हमें बहका देता था, उधर आ जाओ, उधर चले जाते थे, कोई कहता था भाई ये तो है ना, उधर जाके ठीक होगा, उधर चले जाते थे, भटकते फिर रहे थे। लेकिन जैसे हमने यीशु को पाया तो हम सच्चे परमेश्वर के पास पहुंच गए और हम घर पे बैठ के प्रार्थना करते हैं तो हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हमें पहाड़ों पे नहीं चढ़ना पड़ता, हमें धरती को नाप नाप के और अब लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाने पड़ते, हमें भंडारा नहीं करना पड़ता। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने हमें घर बिठा बैठे दे दिया है, लेकिन घर बैठ के भी हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। एक छोटा सा भेंट उसको धन्यवाद की वो भी नहीं दे पाते हैं। हमारे लिए अफसोस की बात है। लोग है ना रात रात भर जागते हैं, एक महीने में ये नहीं पता कितनी रातें वो जागते हैं। और हम तो मसीह के लिए है ना उपवास भी सोच समझ के करते हैं कि भाई हाँ अब नहीं, उस महीने में करेंगे, अभी नहीं। लेकिन ये तो 16-16 के सोमवार के व्रत रखते हैं, हफ्ते में 4-4 बार 4-4 5-5 बार तो ये उपवास रखते हैं, हम नहीं रखते हैं। उनको कुछ नहीं मिलना होता, लेकिन हमें जब मिलता है तो हम नहीं रख पाते हैं। उपवास में बहुत बड़ी ताकत होती है। मैंने उपवास को महसूस किया है, मेरी जिंदगी को बदलने वाला उपवास है, मेरी लाइफ को बदलने वाला उपवास है। तो इसीलिए प्रभु ने है ना बड़े अद्भुत रीति से हम सबको पापों में से छुड़ाया है और किसके पास पहुंचा दिया है, परमेश्वर के पास पहुंचा दिया है। यीशु मसीह ने हम सबको पिता से मिला दिया है। इस हिसाब से वो हमारा क्या हो गया है, संगी हो गया है, साथी हो गया है। वो क्या है, हमारा साथी हो गया है, संगी साथी, जैसे कि बड़ा भाई। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए बड़े भाई की तरह भूमिका निभाई उसने धरती के ऊपर आकर, लेकिन वो पिता के समान हो गया। बड़ा भाई क्या होता है, पिता के समान होता है। समझता कोई किसी को पता है तो वो जानता है कि बड़े भाई को पिता का दर्जा दिया जाता है। तो यीशु मसीह को भी हम पिता कहते हैं, परमेश्वर को भी हम पिता कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब धरती पे आया था तो हमारे साथ भाई बन के रहा था। वो भी खुद भी परमेश्वर से पिता कह के प्रार्थना करता था। हालेलुया। और उसने हमें भी सिखाया कि तुम भी है पिता कह के प्रार्थना करो। जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को रास्ता दिखाता है ना कि भाई कि भाई तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू ऐसे किया कर, तू ये किया कर। ऐसे जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को रास्ता दिखाता है, ऐसे ही यीशु मसीह ने बड़ा भाई बन करके हमारे जीवन में हमारे साथ रह करके, हमारे दुख सुख में हमारे साथ रह के, दुख सुख भोगी हो करके, और उसने क्या किया, उसने हमें रास्ता दिखाया। कहाँ का, स्वर्ग का, परमेश्वर का। उसने हमें पिता से मिला दिया। वह शरीर के भाव से तो मारा गया, उसकी देह तो तोड़ दी गई थी, लहू भी बहाया गया था, शरीर का नाश भी हो गया था, डेथ भी हो गई थी उसकी, वो मृत्यु को वो पा भी गया, मृत्यु भी उसकी हो गई थी। यहां पे लिखा है वह शरीर के भाव से तो मारा गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। जब वो कब्र में रखा गया था, कब्र में से निकालने से पहले, कब्र का दरवाजा खुलने से पहले प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया था। कहां पे, आत्मा में। वो आत्मा में जिंदा हो गया था। कब्र का दरवाजा बंद होते ही कुछ पल के बाद प्रभु यीशु मसीह की आत्मा शरीर में से निकल गई थी। और जब कब्र को खोला गया, कब्र जब वहां से खुली तो उस टाइम पे वो कब्र में से निकल चुका था। हालेलुया। जिस टाइम पे यीशु मसीह जिंदा हुआ तो उस टाइम पे उसके शरीर में जब वो जिंदा हुआ तो कब्र का दरवाजा खुल गया था और वो बाहर निकल गया था अपने शरीर के साथ। लेकिन कब्र में शरीर में जिंदा होने से पहले प्रभु यीशु मसीह आत्मा में जिलाया गया था। आत्मा के भाव से वो क्या हो गया था, जिंदा हो गया था। और 19 वचन में पढ़िए क्या लिखा है, उसी में आत्मा में ही वो क्या हुआ, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कैदी आत्माएं कौन सी थी, कैदी आत्माएं कौन सी थी, हम 20 वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी
जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए थे, और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, इस बात को हम कल पढ़ेंगे। लेकिन आज हमने जो सीखा है उसके बारे में हम यहां तक सीखते हैं कि 20 वचन में 19 वचन में हमने सीखा, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। वो कैदी आत्माएं कौन है, कौन सी थी, किस तरीके से वो प्रभु ने उनको सुसमाचार सुनाया, उनको कैसे बचाया, कैसे रिहाई दी, ये सारी बातें हम कल सीखेंगे। लेकिन आज हमने जो सीखा है हम 18 और 19 वचन को ही सीखेंगे, ठीक है। 18 और 19 लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी के पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो अधर्मी नहीं था लेकिन हम अधर्मी थे, लेकिन वो धर्मी था और उस धर्मी ने हमारे पापों के लिए खुद अधर्मी हो गया, हमारे पापों को लेकर खुद अधर्मी हो गया और दुख उठाया, एक ही बार दुख उठाकर और क्रूस के ऊपर चढ़ गया और अपने आप को, अपनी देह को हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ा के वो खत्म हो गया। और वो शरीर के भाव से तो खत्म हो गया लेकिन आत्मा के भाव से वो जिंदा कर दिया गया। और उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को क्या कर दिया, कैदी आत्माओं को उसने जिला दिया, आजाद कर दिया। हालेलुया। अब ये कैदी आत्माएं कौन है उनके बारे में हम कल सीखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। इन्हीं 2 वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बढ़ाए, सिखाए। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करिए। पवित्र 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 परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु के नाम को देते हैं। और इस वक्त पिता परमेश्वर हमारी बुद्धि को, हमारी आंखों को, हमारे हृदय को खोल दे ताकि खुदावन हम तेरे वचन को गहराई से सीख सके और तेरे वचन को पिता परमेश्वर हम अपने हृदय में लिख सके। और प्रभु परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों पर इतना रहम किया, इतनी दया करी। तूने हमें इस रीति से पिता परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ा कि हमने पाप कर दिया था तो हमारा कोई ठिकाना नहीं था। हम तो ऐसे थे कि जैसे हमारा चरवाहक, जैसे हम भेड़ों के झुंड में से और एक खो जाते हैं। हम तो ऐसे हो गए थे कि हम जैसे खो गए हैं। हमारा कोई चरवाहा ही नहीं रहा था, हमें कोई पता ही नहीं था कि हमारा ठिकाना क्या है। सब लोग एक दौड़ में दौड़ रहे थे कि भाई हाँ, मोक्ष को चाहिए है, अनंत जीवन चाहिए है, मृत्यु के बाद का जीवन हमें चाहिए है, उद्धार चाहिए है। लेकिन उनको दौड़ का नहीं पता था, उनको रास्ता ही नहीं पता था। उस टाइम पे हमें भी नहीं पता था, हम भी अंधी दौड़ में दौड़ रहे थे। लेकिन अब हमें पता चला कि सत्य मार्ग और जीवन तो यीशु मसीह, सच्चाई का रास्ता जो जीवन को लेके जाता है वो तो यीशु मसीह है। सत्य मार्ग और जीवन का अर्थ ही यही होता है कि ऐसा सच्चाई का रास्ता, ऐसा सच्चा रास्ता कि जो हमें जीवन तक पहुंचाता है, वो खुद यीशु मसीह है। लेकिन अगर हमें रास्ता मिल जाता था तो हम वो झूठा होता था, कोई झूठ बका देता था कि भी हाँ उधर चले जाओ, वहां पे मिल जाएगा। कई बार जब हम चलते थे रास्ते पे तो ठोकर खा जाते थे क्योंकि वो झूठा था, वहां पे बात ही नहीं होती थी। लेकिन अब जब हम सच्चे रास्ते पर चले हैं तो प्रभु परमेश्वर ये देन भी तेरी है पिता परमेश्वर, ये सब कुछ तेरा है परमेश्वर। तूने ही तो चाहा कि हम, तूने वो पहल करी, जैसे उस खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए प्रभु परमेश्वर, उस बाप ने बड़ी मेहनत के साथ सारी तरीके से उसने अपना पूरा एफर्ट लगाया, पूरा जोर लगाया कि मैं कैसे भी करके अपने बेटे को ढूंढूंगा। ऐसे ही परमेश्वर तूने भी खुद को बलिदान कर दिया। उसने तो ढूंढा ही था, उसने तो अनाउंसमेंट करी थी, लेकिन परमेश्वर तूने तो खुद को बलिदान कर दिया, अपने आप को धरती के ऊपर लेके आया और हमारे पापों को नहीं देखा। तूने हमारे पापों को नहीं देखा, अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया। और तूने हमारे लिए खुद पापी बन गया और खुद पापी बन करके हमारे दुखों को तूने ले लिया। ले बेटा, तू अपने दुख मुझे दे, तेरे भी दुख मुझे दे। जितने भी वहां पे खड़े थे, हम सब जितने भी थे, सबके तेरे भी दे, तू भी दे दे बेटा, तेरा भी बोझ मेरे ऊपर लाद दे, तेरा भी मेरे ऊपर लाद दे। ला, तेरे तेरे लिए भी कोड़े खाता हूं भाई, तू भी क्यों दुखी है, तेरे लिए भी कोड़े खाता हूं। सबके लिए, एक एक के लिए, जो पैदा भी नहीं हुआ था उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ा खाया है। क्योंकि जो पैदा नहीं हुआ था वो अपने पिता के अंदर था, और जो उसके अंदर है उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए। इसीलिए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इस पवित्र वचन के लिए खुदावंद मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने हमें इस योग्य समझा कि प्रभु परमेश्वर हम तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में बैठ सके प्रभु जी। वरना तो हमारा कोई ठिकाना ही नहीं था, हम तो भटकते फिर रहे थे। अभी भी बहुत से लोग सच्चाई को जान करके इग्नोर कर देते हैं। वो फिर भी ये नहीं समझते हैं कि हम किसकी उपस्थिति में बैठे हैं, कौन है जो हमें यहाँ तक लेके आया है। जानने के बावजूद भी परमेश्वर तेरा आदर नहीं करते हैं। नींद बड़ी प्यारी लगती है, नींद बहुत प्यारी लगती है, सो जाते हैं,
लेकिन क्या 1 घंटे के लिए भी हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित नहीं कर सकते? अरे उसने पूरी जान समर्पित कर दी, उसने अपना स्वर्ग को छोड़ करके, आप अपनी खाट को नहीं छोड़ पाते, हम अपनी खाटों को नहीं छोड़ पाए, अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ पाते हैं, वो सिंहासन को छोड़ के आ गया, लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। कितनी कितनी मतलब शर्म की बात है हम सब के लिए कि हमने सच्चाई का पता चल गया, रास्ते का पता चल गया, जीवन हमें दे रहा है, वो बड़े बड़े वादे कर रहा, कहता कि मैंने तुम्हें विरासत में अनंत जीवन दे दिया है, और फिर भी हम अपनी देह के ही गुलाम बने फिरते हैं। इस देह के लिए तो कोड़े खाए उसने, इस शरीर को ही के लिए ही तो इस शरीर को और इस आत्मा को बचाने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने वो दुख सहा, एक ही बार दुख सहा, और दुख सहने के बाद उसने परमेश्वर ने हम सबको छुड़ा दिया, आजाद कर दिया। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, और करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते। बेशक हम 1 घंटे का समय ना दे पाए, भाई घंटे घंटे तक ना जुड़ पाए, लेकिन 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हर काम के बाद प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए खुदा तेरा धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन 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 आमीन। कोई गवाही दे सकता है? जय मसीह की पास्टर। हाँ जी, जय मसीह की। मेरी गवाही ये है, परमेश्वर ने मुझे हर मुसीबत से, हर प्रॉब्लम से बचाया, संभाल के रखा है। और मैं इतना देर से ग्रुप में नहीं जुड़ पाती थी, मुझे बहुत दुख होता था, टेंशन होता था। फिर मैंने आज प्रार्थना की, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा, अगर मेरे से कुछ गलती हुआ मुझे माफ कीजिए पिता। और हम वचन के लिए प्रार्थना किए, प्रभु आप हमारे पर दया कीजिए, आपके लिए तो सब संभव पिता। आपने कहा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता। हमने प्रार्थना की और परमेश्वर की कृपा से आज एक बार भी मेरा कॉल नहीं कटा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यस, हालेलुया, समझ में आया है पूरा। वेरी गुड। प्रभु का धन्यवाद हो, उसका धन्यवाद हो, क्योंकि आज हमें भी लगा है। आपने कोई सिम वगैरह बदली है क्या? नहीं पास्टर जी, सिम नहीं बदले हैं, वाईफाई कनेक्ट करके ही जुड़े हैं। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है सिस्टर जी को छोटी गवाही जी, दीजिए। देखो मेरे लड़के ने मेरे तक कदे भी नहीं किया, कदे भी। अच्छा, मैं तेन कह कर बोले मैंने बोले के छेड़ रखे बोले वो मैं कुछ नहीं बता, मैं तो मां परमात्मा नाम है। आज सवेरे उठ गए, मैं तो पहले मैं बोले बोले पापा तो मेरे बता मैं आपको आप प्रार्थना करो, बोले मेरे खातिर प्रार्थना करे। अच्छा, करेंगे भाई, मैं प्रभु को मैं तो रोज कराऊंगा, और मैं तेरी मैं रोज प्रार्थना करवाऊं मैं। हाँ, और मेरे आज खुद उसने मेरा आगे खुद कही है, बोले पापा मेरे खातिर प्रार्थना करेगा। प्रभु मन बदलेगा उसका, भाई का प्रभु मन बदलेगा। मैं पास्टर जी रोज प्रार्थना करके जाऊंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रोज प्रार्थना यही प्रार्थना, यही अरदास प्रभु है भाई मेरे बच्चे ने इस लाइन में लिया। जी जरूर आऊंगे, प्रभु बदलेगा मन, धीरे धीरे करके बदलेगा, आपकी प्रार्थनाएं सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुना था प्रभु। हालेलुया। और किसी का मन अगुवाई करता है गवाही देने के लिए? पास्टर जी जी, सभी को जय मसीह। जय मसीह की। मेरा ऑपरेशन के बाद से मैं प्रेयर मीटिंग में जुड़ नहीं पाती थी, मैं सो जाती थी, बैठ भी मैं नहीं पाती थी। लेकिन प्रभु का कल धन्यवाद, मैं सोऊंगी बोली थी, प्रेयर से पहले, जुड़ने से पहले सोऊंगी बोली थी, लेकिन प्रभु ने मुझे नींद आने नहीं दिया। और मैं कल भी पूरा प्रभु मतलब वचन में पूरा जुड़ी थी प्रेयर मीटिंग में, और आज भी जुड़ी हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उसे मुझे बैठने और लेटने और सोने में कोई दिक्कत नहीं होती। प्रभु का धन्यवाद करती। हालेलुया जी, बोलिए। जी जी जी, प्रभु का धन्यवाद हो जी सारी बातों में। देखिए, सभी माइक को ऑन करिए और सभी प्रार्थना करिए, ये सभी के लिए है, इसी उनके लिए नहीं जो बोलते, सभी ने माइक ऑन करके प्रार्थना करना है। सभी मिलकर, आपके पास समय है ये इस वक्त कि आप है ना अपने मुंह को खोल करके अपनी बातों को प्रभु को बता सकते हैं, अपनी दिल की बात को, अपनी मन की बात को, मन को हल्का कर दीजिए, सिर्फ बिल्कुल हल्का कर दीजिए अपने मन को कि पिता मेरे जीवन में ये दिक्कत है, तू संभाल ले, मेरे जीवन का ये बोझ प्रभु परमेश्वर तू उठा ले। अपने शरीर को, शारीरिक हर एक कमी को, हर कमजोरी को
हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। हालेलुया। आपके शरीर में कुछ भी दिक्कत है, यीशु के हाथों में सौंप दीजिए। वो पवित्र परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो हमारी ओर देखता है, हमारी बातों को सुनता, हमारी ओर कान लगाता है और हमारी ओर हमेशा आंखें फेर के रखता है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। हर कोई प्रार्थना करे, चुप ना रहे, कोई भी परमेश्वर का धन्यवाद करे। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हर कोई माइक को ऑन करिए। अगर कोई जाग रहा है इस वक्त तो जरूर से जरूर प्रार्थना करिए, धन्यवाद करिए, मुंह को खोलिए। जब तक आप अंगीकार नहीं करोगे तब तक आपके बंधन नहीं टूटेंगे। जब तक अपने मुंह से नहीं बोलोगे तब तक शैतान ऐसे ही घर बना के रखेगा। आपका मुंह में सामर्थ है, अगर आप बोलोगे तो आप तोड़ दोगे दुष्ट के, शैतान के सारे बंधनों को, आप रस्सियों को तोड़ दोगे, आप लहरों को थमा सकते हैं अगर आपके मुंह में जुबान है तो। ये बात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम से होगी, ये सब कुछ यीशु के नाम से होगा। हालेलुया। हमारा विश्वास उस पवित्र परमेश्वर के ऊपर है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और वो हमारे गवाहियों के द्वारा हिम्मत देता है, ताकत देता है। उसका हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। सब प्रार्थना करिए, चुप ना रहिए। कोई भी भाई बहन जो भी जुड़ा है, मेरी आवाज को जो भी सुन रहा, बोलता रहिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस, हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेरी तारीफ हो पिता, तेरी तारीफ हो पिता, तेरी तारीफ हो। हे अब्बा पिता, तेरी तारीफ हो, हे तारीफ हो। हेवनली फादर तेरा धन्यवाद, स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हे पिता तू हमारी अगुवाई कर, हे पिता तू हमारी अगुवाई कर। अपनी आशीष को तू रिलीज कर, अपनी चंगाई को रिलीज कर। हर एक भाई जो रिसीव करता, विश्वास करता है और बड़े भय के साथ तेरा आदर करता है, प्रभु जी छू ले और छू कर चंगा कर दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने बेटा बेटियों को चंगा कर। हालेलुया। धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए सब, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए सब। हालेलुया हालेलुया। तेरा वचन कहता पिता परमेश्वर, अगर कोई दुनिया के छोर से इकट्ठा होकर एक मन होकर प्रार्थना करता है और मेरे पिता से, मेरे स्वर्गीय पिता से कुछ भी मांगता है तो परमेश्वर उसके लिए उस चीज को कर देता है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के नाम में मांगते हैं सब, बोलिए आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन जी। सभी जितने भी आप सब जुड़े हैं, सभी अपने सर पे हाथ रख लीजिए एक बार। सभी अपने सर पे हाथ रखिए। जो बीमार हैं, जो भी दिक्कत है, जिनको प्रॉब्लम है, अपने सर पे हाथ रखिए। हम कुछ वचनों को घोषणा करते हैं, हम सब मिलकर एक मन होकर हम अपने सर पे हाथ रख के और घोषणा करते हैं वचनों की। हालेलुया। सब रिसीव करना और सब मिलके आमीन बोलना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर, हम जिन वचनों को अभी इस वक्त यीशु के नाम से अपने जीवनों पे घोषणा करते हैं राजा, वो वचन हमारे जीवन में घोषित हो जाए यीशु के नाम में। हम लागू करते हैं उनको प्रभु जी। इफिसियों 1 अध्याय उसका 3 वचन के अनुसार आज हम आशीषित हैं। आमीन। गलातियों 5 अध्याय उसका 1 वचन के अनुसार आज हम आजाद हैं। आमीन। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 4 वचन के अनुसार आज हम खुश और आनंदित हैं। आमीन। यहोशू 1 अध्याय उसका 8 वचन के अनुसार आज हमारे सारे काम सफल होंगे। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11 वचन के अनुसार आज शैतान का हम पे कोई भी अधिकार नहीं चलेगा। आमीन। मत्ती अध्याय 6 उसका 14 वचन के अनुसार आज हम अपने सारे शत्रुओं और सारे भाइयों को माफ करते हैं। आमीन। गलातियों 5 अध्याय उसका 14 वचन के अनुसार आज हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखते हैं। आमीन। निर्गमन 20 अध्याय उसका 5 वचन के अनुसार आज हम पूर्वजों और पितरों के श्रापों से आजाद हैं। आमीन। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 वचन के अनुसार आज हम अपने सारे पापों को मान लेते हैं, जिससे आज
हमारे सारे पापों से और उनके श्रापों से आजाद हैं। आमीन। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 8 वचन के अनुसार आज हम जिस भी काम में हाथ बढ़ाएंगे वो पूरा होगा। आमीन। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 20 वचन के अनुसार आज हम किसी के भी गुलाम नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने अपना लहू देकर मुझे मोल लिया है। आमीन। भजन संहिता 91 उसका 11 वचन के अनुसार आज हमारे घर के चारों तरफ यीशु के पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लग चुका है। आमीन। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय उसका 23 वचन के अनुसार आज हमारे ऊपर कोई भी जादू टोना काम नहीं करेगा। आमीन। भजन संहिता 34 अध्याय 10 वचन के अनुसार आज हमारी रसोई भंडार में किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। भजन संहिता 128 उसका 2 वचन के अनुसार आज हमारा बिजनेस आशीषित है। आमीन। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 वचन के अनुसार आज मैं और मेरे बच्चे और मेरा परिवार हम सब मिलकर यीशु के लहू में सुरक्षित हैं। आमीन। ये सभी घोषणाएं हम यीशु मसीह के नाम से अपने और अपने घराने के ऊपर करते हैं। सब बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। अब प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब बोलिए आमीन। हाथों को उठा के रिसीव करिए आशीष वचन को। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर जब तक यीशु मसीह हमें दोबारा लेने तक नहीं आता तब तक हम सब के साथ होती रहे। आमीन। आमीन। आमीन।